हाँ, आज हम लोग करेंगे एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर पेपर 9/12/2021 शिफ्ट सेकेंड। इसमें से हम लोग रीजनिंग के सवाल करेंगे। तो यहाँ पे जो पहला सवाल है उसमें बोल रहा है उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के मध्य संबंधों को सर्वोत्तम तरीके से निरूपित करता है। तो यहाँ पे ये दिया गया है सब यमुना, नदी, नर्मदा, तीन सब दिए गए हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। वेन आरेख दिया है, मतलब ऑप्शन में कौन सा वेन आरेख इनका सर्वोत्तम संबंध निरूपित करता है बताना है। तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही है। कैसे, देखिए यहाँ पे जो नदी है, नदी यमुना और नर्मदा दोनों नदियां हैं, तो ये किसके अंदर आएंगे, नदी के अंदर। तो ये मान लिया ये किसका वेन आरेख है, ये नदी का वेन आरेख है। अब इसी के अंदर कौन आएगा, यमुना, ये यमुना हो जाएगी और ये नर्मदा, क्योंकि ये दोनों नदियां हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग करेंगे दूसरा सवाल। दूसरे में बोल रहा है दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो यहाँ पे एक सीरीज दी गई है, एक श्रेणी दी गई है, यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी हमें बताना। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे करते हैं, यहाँ पहली संख्या जो है उसको क्या करना है, पहली संख्या में 14 में से 6 माइनस करना है, दूसरी में से पहली को माइनस करेंगे, पता चलेगा कितना प्लस हो रहा है। तो 14 - 6 करेंगे तो आएगा यहाँ पे 8 और 4 में से 4 0, तो +8 हुआ। फिर दूसरे नंबर में क्या हुआ, 10 में से 4 गए 6, 6 में से 5 गए 1, +16 हुआ है। फिर तीसरे में यहाँ पर 2 और 10 में से 7 गए 3, +32 हुआ। फिर चौथे में हुआ है 6 में से 2 गए 4 और यहाँ पे हो जाएगा 6, 1 में से 1 गए 0, तो +64 हुआ है। तो यहाँ क्या हो रहा है, फिर से एक बार अगर देखें तो गुणे 2, 8 दूना 16, फिर 16 दूना 32, 32 दूना 64। तो अब फिर से 64 में हम लोग क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पे कौन सी संख्या है, यहाँ वाली संख्या मिलेगी। फिर उसके बाद इसमें उसको प्लस करेंगे तो यहाँ पता चल जाएगा। तो 2 से 64 में गुणा करेंगे, 2 चौक 8, 2 छः 12, 128, 128 को 166 में प्लस करने पे यहाँ वाली संख्या पता चल जाएगी। 8 6 14, 4 हाथ से लगे 1, 2 और 6, 8 1 9 और 1 1 2, 294। तो हमारा आंसर आएगा 294, ऑप्शन नंबर सी। तो अब हम लोग करेंगे तीसरा सवाल। तीसरे में बोल रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली से संबंधित है। तो यहाँ पे तीसरी संख्या से चौथी का ऐसा ही संबंध है जैसा पहली से दूसरी के। तो पहली और दूसरी में क्या संबंध है हमें निकालना पड़ेगा, फिर यहाँ पे वही संबंध लगाएंगे तो चौथी वाली संख्या मिल जाएगी। तो क्या हो रहा है यहाँ पे 9766 यानी पहली संख्या में से 3333 अगर हम लोग माइनस कर दें तो क्या होगा, दूसरी संख्या मिल जाएगी। 6 में से 3 गया 3, 6 में से 3 गया 3, 7 में से 3 गया 4, 9 में से 3 गया 6 आएगा। तो अब यही काम हमें इस वाली संख्या में करना है। क्या करना है, 3333 माइनस कर दे यहाँ से, तो क्या आएगा, 5 में से 3 गए 2, 7 में से 3 गए 4, 8 में से 3 गए 5 और 6 में से 3 गए 3, तो आएगा 3542। यही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3542, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। हम लोग करेंगे चौथा सवाल। चौथे सवाल में बोल रहा है एक निश्चित कूट भाषा में इसका ये कोड दिया गया है और यहाँ पे टाइगर के लिए ये कोड दिया गया है, हॉर्स के लिए क्या कोड होगा हमें बताना है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या हो रहा है। तो यहाँ हो रहा है यहाँ पे हो रहा है, इधर से पीछे से अगर हम लोग कोड देखें तो यहाँ पे ओ है, इधर पी आया, ओ होता है 15 पे, पी होता है 16 पे, ओ में +1 यानी पीछे वाली संख्या से शुरुआत करनी है, यहाँ वाले अक्षर से देखना है और इधर आगे कोड आता जाएगा। सबसे पीछे वाले में +1 किया तो पहली संख्या कोड में मिली, पहला अक्षर कोड का मिला। फिर ये है एन में +1 करेंगे तो आएगा ओ, फिर आई में +1 करेंगे तो आएगा जे, फिर है एच में +1 करेंगे तो आएगा आई, और आर में +1 करेंगे तो आएगा यहाँ पे एस। फिर उसी तरह से इसमें भी करना है, आर है, आर में +1 करेंगे तो एस, और ई में +1 करेंगे तो एफ, जी में +1 करेंगे तो एच, आई में +1 करेंगे तो जे, और फिर यू, यहाँ पे टी है, टी में +1 करेंगे तो आएगा यू। अब यहाँ पे भी वही करेंगे, सब में +1। तो यहाँ ई है, ई में पीछे वाले संख्या अक्षर से चलना है हमें, तो ई में +1 एफ हो जाएगा, यहाँ पे +1 यहाँ पे एफ हो जाएगा। फिर एस है, एस में +1 करेंगे टी हो जाएगा। फिर आर है, आर में +1 करेंगे तो आर में +1 करेंगे यू, एस आएगा, आर में +1 एस हो जाएगा, ओ में +1 पी हो जाएगा, और फिर एच में +1 करेंगे तो आएगा आई।
तो हमारा आंसर आएगा FTSPI। ये P है यहाँ पे, ये D नहीं, P है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, FTSPI ऑप्शन नंबर C यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। अब हम लोग करेंगे पांचवा सवाल। पांचवें में बोल रहा है 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से संगत हैं और एक असंगत है। उस अक्षर समूह का चयन करें जो अन्य से असंगत है। तो यहाँ चारों ऑप्शन में अक्षर समूह दिए गए हैं, 3 में एक जैसे संबंध होंगे, कोई एक ऑप्शन है जिसमें जो अक्षर समूह है उसमें अलग संबंध आएगा, उसी को हमें बताना है। तो जैसा कि पहला है, पहले में ZDHLP है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, Z होता है 26 पे, D होता है 4 पे, तो 26 में +4 करेंगे तब D आएगा, उधर से 4 आना पड़ेगा। फिर D होता है 4 पे, H होता है 8 पर, तो D में +4 यानी 4 में +4 8, फिर H 8 पे, L 12 पे, 8 4 12, फिर L 12 पे होता है, P 16 पे, 12 4 16। फिर उसी तरह से B वाले में, B में हो रहा है L होता है 12 पे, P होता है 16 पे, तो +4, T होता है P 16 पे, T होता है 20 पे, 16 में +4 20, फिर यहाँ पे T 20 पे होता है, X होता है हमारा 24 पे, +4 24, फिर X होता है 24 पे और B होता है 2 पे, तो 24 में +4 करेंगे 28 आएगा, यहाँ पे 26 खत्म, 2 इधर आ जाएंगे, तो यहाँ पे आ गया B, तो +4 यहाँ भी हुआ। फिर यहाँ Q है, Q पे फिर आया U, Q होता है हमारा 21, Q होता है हमारा 17 पे और U होता है 21 पे, सो 17 में +4 21, 17 में +4 21, U होता है 21 पे, Y होता है 26 पे, तो 21 में +5 करेंगे तब आएगा 26, और फिर Y होता है 26 पे, B होता है 2 पे, नहीं सॉरी, Y होता है 25 पे, तो Y होता है 25 पे और B होता है हमारा 2 पे, तो 25 में +3 करेंगे तो आ जाएगा 2, यहाँ से ये 25 है, 3 आगे जाना है, 1 2 3, तो +3 हुआ। फिर उसी तरह से B होता है हमारा 2 पे और जो है G होता है 7 पे, तो 2 में +5 करेंगे तब आएगा 7। तो जैसा कि हमें दिख रहा है इन दोनों में +4 हो रहा है, इसमें अलग +4 +5 +3 +5 इस तरह से चल रहा है, तो ये असंगत हो गया। यहाँ भी देख लेते हैं, इनके जैसा होगा तो ये तीनों संगत है, ये असंगत है, ये हमारा आंसर होगा। तो B होता है 2 पे, F होता है 6 पे, 2 में +4, F होता है 6 पे, J होता है 10 पे, 6 4 10, और J होता है 10 पे, N होता है 14 पे +4, N होता है 14 पे, R होता है 18 पे +4, तो 3 संगत वाले हो गए, इनमें एक जैसा संबंध है। C ऑप्शन जो है वो हमारा आंसर होगा, क्योंकि ये असंगत है, इनमें सब जैसा रोल नहीं है। अब हम लोग छठवां सवाल करेंगे। छठवें में बोल रहा है दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए जबकि दर्पण को इसकी दाईं ओर रखा गया है। तो ये संयोजन दिया गया है कि यहाँ पे दर्पण रखा जाए तो इसका दर्पण में प्रतिबिंब कैसे दिखेगा हमें बताना है। तो हम जानते हैं दर्पण में पार्श्व परिवर्तन होता है, बाएं का दाएं, दाएं का बाएं दिखता है, तो यहाँ भी करते हैं। तो यहाँ पे जो बाएं साइड है ये पूरा दाएं चला जाएगा, यानी उधर चला जाएगा, लेकिन अक्षर भी पलट जाएंगे। जैसे यहाँ पहले डी है तो पीछे से लिखना शुरू करेंगे, डी इधर आएगा और डी पलट जाएगा, इस तरह से दिखेगा। फिर 7 है, 7 में पलट जाएगा, उल्टा में दिखेगा इस तरह से। फिर 9 है, 9 भी हमारा पलट जाएगा और ऐसे बनेगा। फिर उसके बाद 3 है, 3 भी पलटेगा, इस तरह से बनेगा। फिर एस है, एस भी पलट जाएगा हमारा, इस तरह से दिखेगा, ऐसे यहाँ पे ऐसे दिखेगा। और फिर क्यों भी पलटेगा, वो कैसे दिखेगा, इधर से दिखेगा इस तरह। फिर जी है, जी भी यहाँ पे पलट जाएगा, जी ऐसे दिखेगा। तो इस तरह का संयोजन दर्पण में संयोजन का इस तरह से प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आप लोग देख सकते हैं ध्यान के, इसी तरह से है, तो सी हमारा आंसर होगा। हम लोग करेंगे 7वां सवाल। 7वें में बोल रहा है दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर प्रतिस्थापित हो सकता है। तो यहाँ पे ये श्रृंखला दी गई है, यहाँ पे ये सीरीज पूरी है प्रश्नों और अक्षरों के समूह का। यहाँ पे कौन सा अक्षर समूह आएगा हमें बताना है। तो यहाँ क्या हो रहा है, ये है आर होता है हमारा 18 पर, यू होता है 21 पे। 18 में +3 करेंगे तो आएगा 21, 18 3 21, और फिर u होता है 18 पे, x होता है 24 पे, मतलब u होता है 21 पे, x होता है 24 पे, तो 21 में +3 24। फिर यहाँ पे हो जाएगा x का, हम जाएंगे फिर दूसरे में, तो यहाँ a है, x होता है 24 पे, 24 +3 करेंगे तो 27, 27 पे a है ना, इधर 26 है किधर, तो यहाँ पे +3। अब क्या होगा, अब a में भी +3 करेंगे तो आएगा यहाँ वाली संख्या, नहीं यहाँ वाली आएगी, हम नीचे बना रहे हैं ठीक। तो यहाँ पे +3 हुआ तो कितना हो जाएगा, +3, a होता है 1 पे, +3 4, यानी d आएगा यहाँ पे। फिर उसी तरह से e है, यहाँ पे e में हम लोग क्या करेंगे,
सी है, फिर ई होता है हमारा 5 पे, सी होता है 3 पे, 5 माइनस 2 करेंगे तो आएगा 3, फिर सी होता है 3 पे, ए होता है 1 पे, माइनस 2 करेंगे तो 1, 3 माइनस 2 1, फिर यहाँ पे हो जाएगा y, a माइनस 2 जाएंगे तो आएगा a माइनस 2 y, तो फिर उसी तरह से y माइनस 2 करें यहाँ पे y माइनस 2 करेंगे तो आएगा हमारा y में से 2 पीछे w, यहाँ पे w हो जाएगा। फिर s है यहाँ पे, s होता है हमारा 19 पे और x होता है हमारा 24 पे, 19 प्लस 5 करेंगे तो आएगा 24, फिर x होता है 24 पे, c होता है 3 पे, 24 प्लस 5 29 आएगा, 2 इधर हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, 3 यानी c आया, प्लस 5 करने पे यहाँ, फिर उसके बाद c में प्लस 5 करेंगे तो n, c में प्लस 5 n तो नहीं आएगा, यहाँ पे गलत लिख दिया क्या, सॉरी यहाँ h है तो c में, c होता है हमारा 3 पे, 3 में प्लस 5 करेंगे तो आएगा 8, 8 पर होता है h, तो यहाँ पे सवाल में h लिखा हुआ तो ये हो जाएगा h, तो यहाँ पे h आ गया प्लस 5 करने पे। अब क्या करें, h में भी हम लोग क्या करें प्लस 5, तो यहाँ वाला मिलेगा, तो h होता है 8 पे, 8 5 13, 13 पे होता है m, तो यहाँ आ गया m। फिर उसी तरह से t है यहाँ पे, अब t होता है 20 पे, r होता है 18 पे, t माइनस 2 18, 20 माइनस 2 18, फिर r होता है 18 पे, p होता है 16 पे, 18 माइनस 2 16, फिर p होता है 16 पे, z होता है 26 पे, यहाँ पे भी गलत मैंने लिख दिया, ये श्रेणी दूसरी सवाल का आ गया है, यहाँ n है तो यहाँ पे n हो जाएगा, तो 16 माइनस 2 चेक करेंगे 14 आएगा, तो 14 पे n होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2। अब इसमें से भी हम लोग क्या करें माइनस 2, तो 14 माइनस 2 12, 12 पे होता है l, तो हमारा आंसर आएगा DWML, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग करेंगे 8वां सवाल। 8वें बोल रहा है नीचे दी गई आकृतियों को में कागज के एक टुकड़े को मोड़ने और मोड़े गए कागज को काटने के तरीके का क्रम दर्शाया गया है, कागज को खोले जाने पर कैसा दिखाई देगा। तो ये कागज दिया गया है, सवाल में देख सकते हैं, ये लास्ट वाला मैंने बनाया है, कागज को पहले ऐसे मोड़ा गया, ये लाइन बता रही है, फिर ऐसे मोड़ा गया है, फिर इस तरह से एक वर्ग जैसा बन गया उसका आकार, तो उसमें एक सर्कल और एक त्रिभुज का के आकार में काट दिया गया। अब इसको खोला जाएगा तो जैसे मुड़ा वैसे खुलेगा, ऐसे मोड़ा गया था तो पहले ऐसे खुलेगा, तो जब ऐसे खुलेगा तो ये सर्कल कहाँ आएगा, ये सर्कल यहाँ पे आ जाएगा और ये वर्ग इधर यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन पलट जाएगा, इस तरह से आएगा, यहीं पे इस तरह से आएगा, फिर यही इधर भी होगा, फिर इसको ऐसे खोला जाएगा तो ये वाला सर्कल हमारा यहाँ पे आएगा, जैसे शीशे में पार्श्व परिवर्तन होता है यहाँ भी वही होता है, तो फिर ये कहाँ पे आएगा, इधर आएगा, ये इस कोने पे यहाँ पे आ जाएगा, अगर बीच में यहाँ लाइन माने हैं तो जैसे यहाँ पे बनाया, और इधर वाला यहाँ पे आएगा, ये सर्कल यहाँ पे आ जाएगा और ये त्रिभुज यहाँ पे आ जाएगा और ऐसे उल्टा आएगा, तो हमारा कागज खोलने के बाद इस तरह से दिखाई देगा। तो इस तरह का ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग करेंगे 9वां सवाल। 9वें में बोल रहा है एक निश्चित कूट भाषा में पैकिंग को ये कोड लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में फ्रूट्स को कैसे लिखा जाएगा हमें बताना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ हो रहा है, अगर हम लोग देखें तो इतना बड़ा नंबर आता नहीं, जोड़ने कुछ नहीं आएगा, हमें पता है इस तरह का जब रहेगा तो क्या होता है, जो अक्षर यहाँ पे है उन्हीं का प्लेस लिखा रहता है सब, तो लेकिन यहाँ पे 7 है, यहाँ पी है, पी तो 16 पे होता है, इधर 7 है, तो यहाँ पे ऐसे नहीं हो, यहाँ पे पीछे से हो रहा है, यानी यहाँ सबसे पीछे वाला अक्षर लेंगे तो यहाँ पे सबसे आगे वाला उसका नंबर होगा, जैसे जी हमारा 7 पे होता है तो यहाँ आ गया 7, फिर एन है, एन हमारा 14 पे होता है, यहाँ पे भी 14 हो गया, एन का 14, जी का 7, फिर आई के लिए क्या लिया, फिर 9, और यहाँ पे के है, के लिए होता है 11, फिर सी है, सी के लिए होता है 3, तो 3 हो गया, और ए होता है हमारा 1 पे तो 1 हो गया इसका, और पी होता है 16 पे तो यहाँ पे हो जाएगा 16। ठीक, तो पीछे वाले अक्षर से हमें कोडिंग करनी है और आगे नंबर लिखते जाने जिस जो ABCD में इनका स्थान है। तो पहले यहाँ से शुरू करेंगे, तो S होता है हमारा 19 पे, तो सबसे पहले किसको लिखेंगे 19, फिर T होता है 20 पे तो यहाँ पे हो जाएगा 20, फिर I है, I होता है 9 पे, यहाँ 9 हो गया, U होता है हमारा 21 पे, यहाँ पे 21 हो जाएगा, और R होता है हमारा 18 पे तो फिर आएगा 18, और T होता है हमारा F है, F होता है हमारा 6 पे तो यहाँ पे हो जाएगा 6। तो हमारा आंसर आएगा 19, 20, 9, 21, 8, 6, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। तो अब हम लोग करेंगे 10वां सवाल। 10वें बोल रहा है दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़ें।
यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही यह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती है, यह निर्णय ले कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा या कौन से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है या करते हैं। तो जो कथन दिए गए हैं पहले उनका व्यनारेख बनाएंगे। तो जैसे यहाँ पे बोल रहा है, पहला कथन जो है उसमें बोल रहा है सभी अंगूर फल है, सभी अंगूर फल है, तो ये हो जाएगा हमारा, ये अंगूर का व्यनारेख हो जाएगा ये वाला, और सभी अंगूर फल है तो फल का व्यनारेख किसके बाहर इस तरह से, ये हो जाएंगे फल। तो यहाँ से बन गया सभी अंगूर फल हैं। फिर दूसरा कथन है कुछ सब्जियां अंगूर है, कुछ सब्जियां अंगूर है, तो सारी सब्जियां तो फल के अंदर नहीं लाएंगे हम उसको बाहर बनाएंगे, लेकिन फल का सब्जियों का कुछ भाग अंगूर के अंदर होके ऐसे जाएगा, इस तरह से बनेगा, क्योंकि बोला है कुछ सब्जियां अंगूर है, तो ये किसका व्यनारेख हो गया, ये सब्जियों का व्यनारेख हो जाएगा, इस तरह से बनेगा। अब निष्कर्ष जो है उसको बताना है। तो पहला निष्कर्ष कुछ सब्जियां फल है, हाँ ये फल में भी आ रहा है, यही भाग दिखा रहा है, ये क्या है कुछ सब्जियां फल है, तो निष्कर्ष 1 हमारा सही है। दूसरा सभी अंगूर सब्जियां हैं, सभी अंगूर सब्जियां हैं नहीं, कुछ ही अंगूर सब्जियां हैं, तो जो 2 है वो हमारा गलत है, निष्कर्ष 2 गलत है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। अब हम लोग करेंगे 10वां सवाल। 11वें में बोल रहा है एक विशिष्ट कूट भाषा में बिहाइंड को ये कोड लिखा जाता है, तो हमें बताना है ऑरेंज को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे फिर से वही हो रहा है कि पीछे वाले नंबर, पीछे वाला अक्षर जो है यहाँ से शुरुआत करनी है कोडिंग और आगे लिखते जाना है। तो बी होता है 4 पे, बी -2 करेंगे तो क्या आएगा, और सॉरी डी होता है 4 पे, 4 - 2 बी। फिर यहाँ पे एल है, एल होता है हमारा, और सॉरी यहाँ एन है, एन होता है 14 पे, 14 - 2 करेंगे तो आएगा एल। फिर यहाँ आई है, आई होता है 9 पे, 9 - 2 करेंगे तो आएगा जी। फिर यहाँ एच है, एच होता है हमारा 8 पे, 8 में +2 करेंगे तब आएगा 10, क्योंकि जे होता है हमारा 10 पे। फिर यहाँ ई है, ई होता है हमारा 5 पे और जी होता है 7 पे, 5 में +2 करेंगे तो 7। फिर यहाँ बी है, बी होता है 2 पे और डी होता है 4 पे, 2 में +2 4, तो क्या हुआ पहले 3 में -2 फिर लास्ट वाले में +2, लेकिन पीछे से करना है, ये ध्यान देना है, पीछे से शुरुआत करनी है और आगे कोडिंग करते जाना है, नहीं गलत हो जाएगा। तो ई है, ई -2 करेंगे हम लोग, ई होता है 5 में -2 3, 3 पे होता है सी। फिर जी होता है 7 पे, 7 - 2 5, 5 पे होता है ई। फिर एन है, एन -2 करेंगे, एन होता है 14 पे, 14 - 2 12, 12 पे होता है एल। फिर अब प्लस करेंगे 3 के बाद, तो ए होता है 1 पे, 1 में +2 3, 3 पे होता है सी। आर होता है 18 पे, 18 में +2 करेंगे आएगा हमारा 20, 20 पे होता है टी। फिर है ओ, ओ होता है हमारा 15 पे, 15 में +2 करेंगे 17, 17 पे होता है क्यू, तो यहाँ पे हो जाएगा क्यू। तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, CELCTQ, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग 12वां सवाल करेंगे। 12वां सवाल जो है उसमें बोल रहा है ए बी का भाई है, तो जैसे बोलता जा रहा है बनाते जाएंगे। बोल रहा है ए बी का भाई है, तो भाई कौन है, ए किसका है, बी का, तो ए पे प्लस लगाएंगे और बी क्या है नहीं पता, इसलिए बी को ऐसे लिख देंगे। फिर उसके बाद सी बी का पति है, सी कौन है, बी का पति है, सी पति है बी का, तो ये कौन होगी, पत्नी होगी। अब बी पता चल गया, माइनस लगा दिया। फिर सी ई का बेटा है, सी ई का बेटा है, सी किसका बेटा है, ई का, तो पिता या माता जो भी होंगे ऊपर जाएंगे, किसका बेटा है, ई का, ई अब पिता है कि माता नहीं पता तो अभी कुछ नहीं लगाएंगे। फिर उसके बाद एस ई की पत्नी है, एस कौन है, ई की पत्नी है, तो ये एस हो गई, एस पत्नी है तो ये कौन होगा, पति होगा, बन गया। फिर उसके बाद एस बी से किस प्रकार संबंधित है, एस का बी से संबंध, तो सी कौन है, एस का बेटा है, तो बी क्या है, बेटे की पत्नी क्या लगेगी, बहू लगेगी, लेकिन यहाँ पे उल्टा पूछा है एस का बी का, एस से बी का, तो एस क्या लगेगी, बी के, सास, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। सवाल करेंगे 13वें में बोल रहा है उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों को उस क्रम में दर्शाता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। तो ये 5 शब्द दिए गए हैं, इनका हमें लाइन से लगाना है जैसे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं, यानी ABCD में अक्षरों का जो क्रम होता है। तो सभी में हमें दिख रहा है, सब में पहला अक्षर टी सेम है, दूसरा देखेंगे तो यहाँ पे दूसरे पे ए है, यहाँ O R E, तो कौन सबसे पहले आएगा, ए आएगा, तो ए वाला जो शब्द है वो पहले आएगा, नहीं 1, तो सबसे पहले 1 आएगा। फिर उसके बाद ई आता है तो ई वाले आएंगे, ई में अब 2 ई है तो कौन पहले आएगा, यहाँ पे R M तक सेम है, R M।
फिर उसके बाद आई भी सेम है दोनों में, फिर है यहाँ पे एन, यहाँ पे टी, कौन पहले आता है एन, तो चौथा वाला इसके बाद आएगा, फिर पांचवा आएगा। अब यहाँ पे ओ पी दोनों में सेम है, फिर यहाँ पे पी आ रहा है, फिर से यहाँ पे आई, कौन पहले आता है आई, तो यहाँ पे कौन आएगा तीसरा, फिर दूसरा। तुम्हारा आंसर आएगा 1 4 5 3 2 ऑप्शन नंबर सी। तो अब हम लोग करेंगे 14वां सवाल। 14 में बोल रहा है ब्रोंकाइटिस का संबंध, जो संबंध फेफड़ों से है वही संबंध ग्लूकोमा का किससे है, हमें बताना है। तो 4 ऑप्शन दिए गए। तो जिस प्रकार से फेफड़ों की एक बीमारी है ब्रोंकाइटिस, उसी तरह से ग्लूकोमा आंखों की एक बीमारी का नाम है। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। हम लोग करेंगे 16वां सवाल। 16वें में बोल रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से संबंधित है। तो यहाँ पे चौथे पे कौन सा अक्षर समूह आएगा जिसका संबंध तीसरे वाले से उसी प्रकार का है जैसा पहला और दूसरे का आपस में। तो पहले और दूसरे में क्या संबंध देखते हैं। तो पहले और दूसरे में ये संबंध है, अगर पीछे से हम लोग यहाँ भी शुरुआत करें तो के होता है 11 पे, ओ होता है 15 पे, तो 11 में +4 करेंगे आएगा 15। फिर सी होता है 3 पे, 3 में +4 करेंगे आएगा 7, 7 पे होता है जी। ओ होता है 15 पे, 15 में +4 करेंगे 19, 19 पे होता है एस। आर होता है 18 पे, 18 में +4 करेंगे 22, 22 पे होता है वी। तो सब में +4 और पीछे से शुरुआत करेंगे, आगे कोड लिखते जाएंगे। टी होता है 20 पे, 20 में +4 24, 24 पे होता है एक्स। फिर एस होता है 19 पे, 19 में +4 करेंगे आएगा 23, 23 पे होता है डब्ल्यू। फिर ए होता है 1 पे, 1 में +4 5, 5 पे होता है ई। एल होता है 12 पे, 12 में +4 करेंगे आएगा 16, 16 पे होता है पी। तो हमारा आंसर आएगा एक्स डब्ल्यू ई पी ऑप्शन नंबर ए यहाँ। तो अब हम लोग करेंगे 17वां सवाल। 17 में बोल रहा है 4 संख्या त्रय दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से एक समान है और एक भिन्न है, उस संख्या त्रय का चयन करें जो भिन्न है। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से किसी एक, 3 में एक जैसा संबंध होगा, कोई एक होगा जिसमें अलग है, वो हमें बताना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखते हैं। यहाँ पे 42, फिर उसके बाद है 69, तो 9 में से 2 गए 7, 7 में से 3 गए 4 गए 3, तो 37 + 37 हुआ है। फिर उसके बाद 126, 16 में से 9 गए 7, 11 में 7 गए 4 + 47 हुआ। अब इसमें भी इसी तरह देखते हैं करके। तो 14 में से 7 गए 7, 5 में से 2 गए 3 + 37। फिर यहाँ पे 11 में से 4 गए 7 और 9 में से 6 गए 3 + 37। फिर यहाँ पे भी वही करना है, 12 में से 5 गए 7 और 6 में से 3 गए 3 + 37। फिर यहाँ 9 में से 2 गए 7, 10 में से 7 गए 3 + 37। फिर यहाँ पे भी 11 में से 4 गए 7, 5 में 11 में से 4, यहाँ पे सॉरी गलत हो गया लगता है, 72 है यहाँ पे, मैंने यहाँ 72 है, तो 12 में से 4 गए, यहाँ पे गलत नंबर लिख दिया था, फिर से सही किया। अब यहाँ पे 11, यहाँ पे भी करते हैं, तो 11 में से 4 जाएगा 7 और यहाँ बचा 7 में से 5 गए 8 में से 5 गए 3 + 37 और फिर यहाँ पे भी 8 में से 1 गए 7, 12 में से 9 गए 3 + 37। तो हमें दिख रहा है बी सी डी में +37 ही हो रहा है, जबकि ऑप्शन नंबर ए में +37 + 47 हो रहा है। तो ये असंगत है, ये हमारा सही आंसर होगा। हम लोग करेंगे 18वां सवाल। 18 में बोल रहा है दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी हमें बताना है। तो देखते हैं क्या हो रहा है। तो यहाँ पे 29 है, 29 के बाद आ रहा है 38, तो 18 में से 9 गए 9 आया यानी +9 हुआ है। फिर उसके बाद 13 में से 8 गए 5 और यहाँ 5 में से 3 गए 2 + 25। फिर यहाँ पे 12 में से 3 गए 9, 10 में से 6 गए 4 + 49। फिर यहाँ पे 3 में से 2 गए 1, 9 में से 1 गए 8 + 81। तो हमें दिख रहा है यहाँ पे विषम संख्याओं का वर्ग जुड़ रहा है। पहले 3 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, फिर 7 का स्क्वायर, अब 9 का स्क्वायर, अब किसका आएगा 11 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 11 का स्क्वायर जुड़ेगा, 11 का स्क्वायर होता है 121, तो +121 करेंगे तो यहाँ वाली संख्या मिलेगी। तो 3 1 4, 9 2 11, 1 हासिल लगे 1 1 2 1 3, 314 हमारा आंसर आएगा 314 ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग करेंगे 19वां सवाल। 19 में बोल रहा है 7 व्यक्ति A B C D E F और G 7 तलों वाले एक भवन में विभिन्न तलों पर रह रहे हैं। तो पहले तल बना लेते हैं। तल कैसा होगा, इस तरह से होगी ना, ऐसे लाइन से लगे होंगे, ऊपर जाएगा। तो मान लिया ये पहला तल है, फिर ये दूसरा तल है, ये तीसरा है, ये चौथा, पांचवा, छठा,
और फिर इसके ऊपर ये 7वां, इस तरह से तल है। फिर अब आगे जो बोल रहा है बनाएंगे, बी और डी के तलों के बीच 4 तल है। तो अभी मिल नहीं रहा है, जहाँ पे किसी एक कोने पे मिले तब बनाते हैं। और बी डी के ऊपर वाले तल पर रहता है। ई और ए के तलों के बीच 2 तल हैं और ई से नीचे वाले तल पर रहता है। सी भूतल पर रहता है, सी भूतल पे रहता है, यानी सबसे नीचे वाले पे। तो सी यहाँ पे रहता है। अब यहाँ से बना सकते हैं, देखते हैं सी का और संबंध। ये मिल गया। फिर उसके बाद बोल रहा है एक लाइन इससे आगे, जी और एफ पड़ोसी तल पे रहते हैं। फिर उसके बाद बोल रहा है सी और एफ के बीच, सी और एफ के तलों के बीच 2 तल हैं। सी और एफ के बीच कितने तल हैं? 2। तो एफ कहाँ होगा? 4 नंबर पे होगा, तभी तो उनके बीच 2 तल होंगे। अब फिर उसके पीछे वाली लाइन में जी और एफ पड़ोसी तल है, लेकिन जी को कहाँ बनाए, ऊपर के नीचे नहीं पता। अभी फिर से आगे बनाते, आगे चलते हैं। आप जो पीछे पड़े थे, बी और डी के तलों के बीच 4 तल है। तो बी और डी के तलों के बीच 4 तल है। बी डी से ऊपर वाले तल पे है। तो अगर हम लोग बी को यहाँ बनाए तो 1 2 3 4, यहाँ पे डी होगा ना इनके बीच, तभी तो 4 तल आ गए। 1 2 3 4 इनके बीच 4 तल है और बी ऊपर वाले पे है, मतलब डी से ऊपर है तो ऊपर वाले पे जाएगा ही, और कहीं बना नहीं सकते। 4 अंतर होने चाहिए दोनों में। फिर उसके बाद बोल रहा है ई और ए के तलों के बीच 2 तल है। ए नीचे वाले तल पे है, ए ई से नीचे है, तो ए यहाँ पे होगा तो ई यहाँ पे होगा, तभी तो इनके बीच 2 तलों का अंतर आया। अब जी को बना सकते हैं, जी एफ का पड़ोसी है तो जी एफ के ऊपर वाले पे यहाँ पे होगा। अब बन गया। अब आंसर पूछ क्या रहा है, सबसे ऊपर वाले तल पर कौन है? सबसे ऊपर कौन है? बी। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। करेंगे 20वां सवाल। 20वें में बोल रहा है निम्नलिखित समीकरण को हल करने के लिए, सही करने के लिए किन 2 गणितीय चिन्हों को आपस में बदलने की आवश्यकता है? तो यहाँ पे इधर जो लिखा है नहीं, दोनों तरफ बराबर आने चाहिए, संतुलित होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 ऐसे मतलब चिन्ह है जिनको बदलेंगे तभी सही आंसर आएगा। तो कौन से होंगे? तो ऑप्शन नंबर ए में माइनस और भाग का चिन्ह है। देखते हैं बदल किन दोनों को। तो यहाँ पे 106 और भाग की जगह क्या आ जाएगा? माइनस, क्योंकि माइनस और भाग को बदलना है। तो -3 गुणे 2 + 70 भागे 7। अब 7 दहम्मा 70। अब यहाँ कर लेते हैं 106 - 3 दूना 6 + 10। तो 106 - 6 100 आ जाएगा +10, तो आएगा 110। तो पहला समीकरण हमारा जो पहला ऑप्शन था उसी से सही हो गया। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो अब हम लोग करेंगे 21वां सवाल। 21वें में बोल रहा है ए बी सी डी ई और एफ 6 सेवानिवृत्त अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी हैं जो एक टीवी शो में एक पंक्ति में एक के बाद दूसरे के आधार पर बैठे हैं। मान लिया ये पंक्ति है, इस तरह की पंक्ति है, एक के बाद एक बैठे हैं। कितने लोग हैं? 6 लोग हैं ना। तो मान लिया इधर मुंह करके बैठे मानते हैं, ठीक। जिधर मुंह करना है दायां बायां देखना पड़ेगा अभी बोलेगा तो। 1 2 3 4 5 6 लोग, ये 6 हो गए। अब देखते हैं जैसे बोलेगा वैसे बनाएंगे। बोल रहा है ई और एफ पंक्ति के छोर पर है। तो मान लिया ये ई है, ये एफ है, ये दोनों कहाँ है? पंक्ति के छोर पर है। बन गया। फिर उसके बाद सी ई के बाएं दूसरा है, तो ई दक्षिण की ओर मुखी है ना, तो दक्षिण की ओर में है तो ई का बायां इधर। तो सी कहाँ है? दूसरे स्थान पे है, बाएं दूसरे है, तो यहाँ पे सी। फिर उसके बाद बी एफ के दाएं दूसरे स्थान पे है, एफ का दायां इधर, दूसरे स्थान पे कौन है? बी, तो यहाँ पे हो जाएगा बी। फिर उसके बाद ए बी के बाएं पड़ोस में बैठा है, ए बी के बाएं पड़ोस में बैठा है, तो बी का बायां इधर, मुंह उधर है तो बायां उधर होगा इसका, तो ए यहाँ पे हो गया। फिर उसके बाद सी के दाईं ओर पड़ोस में डी है, सी का दायां इधर है, पड़ोस में कौन है इसके? यहाँ डी है। बन गया। अब हमें बताना है बाएं से चौथे स्थान पर कौन है? तो बायां किधर है? बायां इधर है ना, सब लोग इधर का मुंह किए हैं। तो 1 2 3 4 5 चौथे स्थान पे बोला है, चौथे स्थान पे कौन है? सी। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग करेंगे 22वां सवाल। 22वें में बोल रहा है दिए गए पत्रक शीट को मोड़कर एक घन बनाया गया है। इस प्रकार बने घन में एंड प्रतीक, इस प्रतीक के विपरीत कौन सा प्रतीक या अक्षर होगा हमें बताना है। तो हमें पता है एक छोड़ दूसरा वाला विपरीत कहलाता है, तो बस यहीं से निकाल लेना है। कैसे एक छोड़? जहां से शुरुआत हो रही वहीं से, जैसे इसके विपरीत कौन आएगा? एक को छोड़ यानी एफ को छोड़ के दूसरा वाला। तो इस चिन्ह के विपरीत कौन आया? परसेंटेज। तो हमारा आंसर होगा परसेंटेज का जो साइन है वो इसके विपरीत होगा, ऑप्शन नंबर
सी यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग करेंगे 23वां सवाल। 23वें में बोल रहा है निम्नलिखित भिन्नों में सबसे बड़े और सबसे छोटे भिन्न के बीच क्या अंतर है। तो हम लोग क्या करें, पहले सबसे छोटी और बड़ी भिन्न कौन है पता करें तब बताएं। तो क्या करना है, इनको दशमलव में जल्दी से बदलना है, वहीं से पता चलेगा। तो यहाँ पे क्या, तो हम लोग बस एक अंक तक दशमलव बदलेंगे, जहां पे दो नंबर सेम होंगे तब आगे बढ़ेंगे। जैसे पहला को बदलते हैं तो 5 से भाग देंगे तो 5 8 40 यानी 0.8 आएगा। फिर इसको बदलेंगे तो 6 5 30 6 6 36 6 7 42 6 48 यानी 0.8 आएगा यहाँ भी। तो अब इसमें 8 आया, इसको बढ़ा देते, दोनों को बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ तो 8 ही आएगा, उसके बाद 0 क्योंकि कट गया पूरा। लेकिन यहाँ पे 8 6 48 था, बचा 2 6 3 18 यानी 3, तो बस इसका कर देते हैं, हो गया। फिर उसके बाद इसका करते हैं तो 8 से काटेंगे, 8 3 24 8 3 24 3 ही बार जाएगा 0.3, इसको आगे नहीं जाना है। फिर इसको करते हैं तो 7 5 35 7 6 42 7 6 42 7 आया इसका। फिर इसको बदलेंगे तो 7 7 7 8 56 0.8, इसको भी एक स्थान और ले जाना पड़ेगा। 7 8 56 बचेगा 4 7 5 35, तो यहाँ पे 5 आया। तो अब इससे हमें पता चल जाएगा कौन बड़ी है। तो यहाँ पे ये तो सबसे छोटी है 0.3 यानी 3/8 सबसे छोटी भिन्न है। और सबसे बड़ी कौन है 6/7, यहाँ से पता चल रहा है। तो यहाँ पे माइनस करना, तो बड़ी माइनस छोटी करेंगे तो 6/7 माइनस, तो अब हो गया 56 एलसीएम आएगा दोनों का। यहाँ करते हैं, दोनों का एलसीएम 56 हो गया। और यहाँ पे 7 8 56 8 6 48 माइनस 7 3 21, यहाँ 21 हुआ तो माइनस करेंगे, 8 में से 1 गए 7, 4 में से 2 गए 2, 27/56। तो अंतर कितना आया 27/56। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग करेंगे 24वां सवाल। 24 में बोल रहा है उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित आकृति श्रेणी में अगले स्थान पर आएगी। यहाँ पे कौन सी आकृति आएगी हमें बताना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये दोनों जो दिख रहा है, एक बॉक्स जैसा और एक ये तीर, ये दोनों आपस में दिख रहा है। मैं एक बार इसमें यहाँ बदले, यहाँ बदले, यहाँ बदले, अब यहाँ बदलेंगे ना, तो यहाँ कैसा हो जाएगा, बस ये आपस में बदल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये तीर नीचे आ जाएगा, सब में यही हो रहा है। तो यहाँ पे ये ऊपर ये वाली ये आकृति आ गई और यहाँ पे तीर आ गया इस तरह से, ठीक। फिर अब इनमें क्या हो रहा है, इनमें ये आपस में बदल रहे हैं। पहले ये देखिए ये आकृति यहाँ पे आ गई थी, फिर ये यहाँ पे आ गई ये वाली, और ये वाली यहाँ पे, यानी ये तीनों आपस में बदलते जाएंगे। फिर अब इसमें ये आकृति यहाँ आ गई, ये वाली यहाँ आ गई और ये यहाँ चली गई। अब फिर से वही हो रहा है, ये ऊपर आ गई यहाँ पे, ये यहाँ पे आ गई और ये जो है यहाँ पे आ गई। तो अब क्या होगा, ये बीच में आएगी, ऐसे आ रहा है, ऐसे लाइन से ऐसे चल रहा है, ऐसे फिर ऐसे और ये ऐसे, ठीक, इस तरह से चल रहा है। इसमें भी वही हो रहा है, फिर ये यहाँ आएगी, ये यहाँ जाएगी और ये यहाँ आएगी। तो अब बस ये हमें यही करना है, ये कहाँ आएगी, पहले ये जो चतुर्भुज है इस तरह से ये यहाँ पे आएगा और ये कहाँ आएगा, ये नीचे यहाँ पे आ जाएगा पंचभुज। यही सब में हो रहा है, ध्यान से देख सकते हैं आप लोग। और ये स्टार ऊपर जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर इसमें बनेगा कौन सा, स्टार, ये ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग करेंगे 25वां सवाल। 25वें में बोल रहा है अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जिसे दी गई श्रेणी में रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप से रखने पर श्रेणी पूर्ण हो जाएगी। तो अब हम लोग करेंगे, यहाँ पे ये श्रेणी दी गई है, इसको पूरा करना है तो कौन सा विकल्प रखेंगे। तो पहले वही डिवीजन करेंगे, तो क्या होगा, ए से श्रृंखला दिख रही है, शुरू हो रहा है, फिर से ए आया, इसका मतलब यहीं से डिवाइड करना, अब अगली शुरू होगी। तो कितने अक्षर आएंगे एक में, 1 2 3 4 4 4 2 2 4, यहाँ पे क्यों पे खत्म भी हो रही है, यहाँ से दिख रहा है। फिर उसके बाद यहाँ फिर ए आ गया, यहाँ पे, फिर यहाँ पे, यहाँ से 4 4 हो गया, डिवाइड हो गया। अब आगे पीछे देख के भर देना है। तो y के बाद हमें दिख रहा है, y के बाद क्या होगा, m होगा। तो यहाँ पे y के बाद हो गया m, फिर a के बाद y से पहले a, m के बाद q, a के बाद y और y से पहले a, y के बाद m, ये भरा जाएगा। तो हमारा आंसर आएगा m y a q y a m, ऑप्शन नंबर M Y A Q Y A M, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा।